हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अजय कुमार और आज मैं आया हूँ हिंदी वर्णमाला का PYQ का भाग 2 लेकर। तो जिसमें देखते हैं हम, ये है रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपन 33 तक बात कर ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखा है त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो त्रा ध्वनि संयुक्त वर्ण, तालव्य, घोष वर्ण और या मूल वर्ण, तो किसके अंतर्गत आती है। अपन देखिए त्रा क्या होता है, संयुक्त वर्ण होता है। इसके वाला अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, किस प्रकार का व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन है, ये स्पर्श है, अंतस्थ है, तो इनमें से कोई नहीं। तो का कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 34 दिया निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन छा भी है, त्रा भी है, ज्ञा भी है, सा एक क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है वर्ण विभाजन कहलाता है। तो वर्णों को जोड़ना, वर्णों को पृथक पृथक करना, शब्दों को जोड़ना, शब्दों को अलग करना, तो वर्ण विभाजन क्या कहलाता है। तो वर्ण विभाजन क्या कहलाता है, वर्ण विभाजन। तो वर्णों को पृथक पृथक करना वर्ण विभाजन कहलाएगा। इसके अलावा अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है, 11 स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ण संयोग कहलाता है। तो वर्ण संयोग क्या कहलाता है। नंबर 1 शब्दों को पृथक पृथक करना। नंबर ब है वर्णों को पृथक पृथक करना। नंबर सा है वर्णों को जोड़ना। और इनमें से कोई नहीं। तो संयोग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो वर्णों को जोड़ना ही क्या कहलाएगा, संयोग। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 की बात करती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है दीर्घ स्वरों का समूह कौन सा है। तो ये तो लघु स्वर हैं, जी हैं दीर्घ स्वर जी कहलाएंगे। बड़ी, बड़ऊ, आई, जे कौन सा होगा, लघु स्वर हो जाएगा। तो जे ऑप्शन हट जाएगा, जे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। और इसमें तो पूरे व्यंजन ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। गा में री की मात्रा लगाने पर गा का रूप क्या होगा। तो गा जी कौन सा है, हलंत वाला गा है, यानी कि इसमें कोई स्वर नहीं है। और इसमें री की मात्रा लगाने पर ये होगा ऑप्शन नंबर द, इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं अपन। 40 सा वर्ण है ओष्ठ वर्ण, दंत वर्ण, मूर्धन वर्ण और तालव वर्ण। तो ये सा कौन सा वाला है, वो ओष्ठ वर्ण, दंत वर्ण, मूर्धा वर्ण और तालव वर्ण। तो ये कौन सा है, वो दंत वाला सा है वो। इसके वाला सा हा किस वर्ग के व्यंजन है। तो अपन बताया था सा हा जो है ना, ऊष्म व्यंजन है। या रालाव क्या होती हैं, वो अंतस्थ व्यंजन होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है घोष ध्वनियों के उच्चारण में डॉट 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 पैदा होती है। तो घोष में क्या होता है। तो घोष में जो होता है ना, झंकृत होती है। घोष क्या होते हैं, झंकृत होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43 नंबर। ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार की होती हैं। तो ऊष्म व्यंजन की अपन बात करें कितनी होती हैं, मतलब प्रकार नहीं पूछा, कितने होते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की अपन बात करें, ऊष्म व्यंजन कितनी होती हैं। तो ऊष्म व्यंजन जो होती है ना, 4 होती हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होंगे, 4। सा हा जो ऊष्म व्यंजन होती हैं 4। इसके अलावा बलाघात कितने प्रकार का होता है। तो बलाघात कितने प्रकार का होता है, 1 प्रकार का, 3 प्रकार का, 5 प्रकार का या 2 प्रकार का। बलाघात जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो बलाघात 3 प्रकार का होता है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो व्यर्थ शब्द में कौन से वर्णों की संधि हुई है। तो जहाँ में छोटी ई और आ की संधि हुई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है। तो अनुनासिक का केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुनासिक, मतलब जिसका केवल नाक से उच्चारण होता है उसे बोलेंगे अनुनासिक। नहीं सॉरी, नाक से नहीं, नाक और मुंह से जिनका उच्चारण होगा उसे बोलेंगे अनुनासिक। अगला क्वेश्चन दिया है या, आ, रा, था और आ, इनके संयोग से जो कौन सा शब्द बना है उसको बताना है।
तो इसके संयोग से कौन सा वर्ण है, ये शब्द बना है। अपन वर्ण विक्षेपण देखा था उसमें, विश्लेषण में, उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन सा 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 हा होती है, तो र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। पा, रा, आ, ऋणा और आ, इनके संयोग से कौन सा जो शब्द बना है। तो पा में नीचे रा लग जाएगा, प्रा, और बड़ी मात्रा लग जाएगी, तो प्राण, प्राण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा व्यंजन नासिक है। तो नासिक वर्ण नासिक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 51 जो अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में जो दिया है, तो ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें न स्वरों में रखा जाता है, न व्यंजनों में, एवं जिनकी स्थिति स्वरों और व्यंजनों के बीच की होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें बोलते हैं अपन अयोगवा बोलते हैं। अयोगवा क्या होती हैं, जो अम और हा होती है ना, उन्हें अयोगवा कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। लिखित इकाई वर्ण होती है और मौखिक इकाई ध्वनि होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 54 की अपन बात करते हैं, कौन सा वर्ण स्वर है। तो स्वर पा तो व्यंजन है, जे भी व्यंजन है। आई क्या है, आई एक स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। तो संयुक्त स्वर की बात कर रहे हैं, तो देखो जे तो व्यंजन हो जाएगा, और इसमें पूछे संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। तो जे तो संयुक्त स्वर हैगा, जे भी संयुक्त हैगा, जे भी संयुक्त होगा, जे भी संयुक्त है ना, क्योंकि छोटा आ और ऊ से मिल का बना है, और जे छोटी ई और आ और छोटी ई से मिल का बना जे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा री। री इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा अघोष महाप्राण व्यंजन है। तो अघोष भी होना चाहिए और महाप्राण। तो महाप्राण अपन कौन से जान, दूसरा और चौथा वर्ण होती है ना, जो क्या होती है, महाप्राण होती हैं। तो जे देखो दूसरा जे कौन सा है, ता था दूसरे नंबर का है, तो जे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके अलावा 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सघोष व्यंजन नहीं है। तो सघोष व्यंजन की अपन बात करती हैं, कौन सा नहीं है। तो ये सघोष व्यंजन नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, छा छा एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें स्वर रहित वर्ण कौन सा है। स्वर रहित वर्ण, अब देखो जिसमें जिस स्वर रहित वर्ण यही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें क्या कहती हैं। तो जिनमें हवा कैसी निकलती है, बिना रुकावट के, तो उन्हें क्या बोलती हैं, स्वर कहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन सी हैं। तो स्पर्श व्यंजन अपन ने देखा था, स्पर्श व्यंजन कौन कौन सी हैंगी। तो जो है ना, ता था दा धा जी क्या हैंगी, स्पर्श व्यंजन हैंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर हिंदी में वर्णों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर हिंदी में वर्णों की संख्या है। तो इसके ऑप्शन है 36, 44, 48 और 53। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। तो अग्र स्वर कौन सा नहीं है। देखो ए, ई, आई जी क्या है, अग्र स्वर रहेंगे। आ है जो क्या मध्य स्वर रहेगा। 53 क्वेश्चन, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है वे कहलाती हैं। दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें बोलते हैं प्लुत स्वर, याद रखना, प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर के कितने भेद किए गए हैं। तो स्वर के कितने भेद किए गए हैं उच्चारण के अनुसार, उच्चारण समय जीभ के अनुसार बता रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपक्षिप्त व्यंजन है।
क्वेश्चन नंबर 65 उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा हैगा? तो सा या फिर यारा, जिन्हें बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं अगला। तो 66 उत्क्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में और जफर में। तो उत्क्षिप्त व्यंजन जी पढ़ाई में जोड़ा लगा है, इसमें हुआ है। आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।